बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से आते हैं हर साल, उन क्वेश्चनों को मैं टिक करने वाला हूँ। इनको कर लेना। मैंने पूरा सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले आ जाते हैं। देखो, सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, तो प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर लेना। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये जो a बराबर बी क्यू प्लस आर है, आर का मान यहाँ से यहाँ तक होता है, इस पर ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका आता है प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसको ज़रूर कर लेना, 100% गारंटी है ये ज़रूर आएगा। पहला क्वेश्चन, ठीक है, एक ही क्वेश्चन करना है 1.1 से पहला। उसके बाद आ जाओ, जो आप देख रहे हैं प्रश्नावली 1.2, जो पहला क्वेश्चन है वो 1 नंबर में आता है अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्वेश्चन करना ही करना है आपको। दूसरे के बाद पांचवा और छठा, ठीक है, ये आते हैं 2-2 नंबर में, पांचवा और छठा। उसके बाद प्रश्नावली 1.3 में क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा, ठीक है, सिद्ध करने के लिए अपरिमेय संख्या हर साल एग्जाम में आती ही आती है, तो पहला दूसरा। और परिमेय अपरिमेय शांत है या अशांत है, तो 1.4 का पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला वाला ओनली। फिर आ जाओ चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में जैसे ये बहुपद है, इस बहुपद का ग्राफ का नाम क्या होता है? परवलय कहते हैं, ठीक है, ये 1 नंबर में आ जाते हैं। ग्राफ देख के आपको बताना कि कितने शून्य हैं, वो एग्जाम में आता है, ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। जितने एक्स एक्स में कट पॉइंट होते हैं उतने ही शून्य होते हैं। प्रश्नावली 2.2 में आ जाओ, ठीक है, शून्यकों को ज्ञात कीजिए और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन आता है आपके कभी कभी 5 नंबर में, तो कभी कभी 2 नंबर में। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल और गुणनफल दिए गए हैं। ये 1 नंबर में आता है, या कभी कभी 2 नंबर में आएगा ज़रूर 100%। और आपको पता है, जितने आपको चॉइस भी मिलती है, 50% क्वेश्चन करने होते हैं, 50% नहीं करने होते हैं, तो जो बता रहा हूँ वो आएगा ज़रूर 100%, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये जो है आपका उदाहरण नंबर 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़े नंबर में आता है, 5-5 नंबर में। 2.3 प्रश्नावली में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर तीसरा चौथा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में आते हैं। ऐच्छिक प्रश्नावली की अगर हम बात करें, तो ऐच्छिक प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया, पांचवा हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये दूसरा हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये बहुत बड़ी चैप्टर है और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें 3.1 से उतना कुछ नहीं आता, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, A1/A2 B1/B2 करके, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। प्रश्नावली जो 3.2 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो इम्पोर्टेंट है, ग्राफ से हल करना है, अनुपातों की तुलना करके बताने कि संगत है असंगत है, प्रतिच्छेद करती रेखा है, कितने हल होंगे, ये एग्जाम में आता ही आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। 3.3 पे आ जाओगे, क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा, और ये छठा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है। और ये तीसरा जो पार्ट देख रहे हैं जिसमें कई सारे पार्ट्स हैं ना, ये जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, बार बार आते हैं। उनमें से जो एक क्वेश्चन 5वां है, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ये बड़े नंबर में आ जाता है, 5 नंबर में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आ जाओ उदाहरण नंबर 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 3.4 में आ जाओगे, 3.4 में ये क्वेश्चन नंबर दूसरा तीसरा चौथा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े नंबर में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 3.5 में वज्रकर्ण विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ये सब आपको आना चाहिए। एग्जाम में एक विधि से हल करने के लिए प्रश्न आता ही आता है। दूसरा प्रश्न जो देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये एग्जाम में आता है 5 नंबर में। और ये वाला राजमार्ग वाला प्रश्न बड़े नंबर में आता है 5 नंबर में। और एक आयत का क्षेत्रफल, ये आता है 5 नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको कर लेना। फिर आ जाते हैं ये धारा के अनुकूल प्रतिकूल, उदाहरण नंबर 19 5 नंबर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्नावली 3.6 में आ जाओ। 3.6 का जो क्वेश्चन नंबर है आपका, इससे पहले एक उदाहरण मिलेगा आपको, उदाहरण नंबर 17, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3.6 का क्वेश्चन नंबर ये पहला दूसरा तीसरा, ये बड़े नंबर में आते हैं, ठीक है, बड़े नंबर मतलब 5 नंबर में आते हैं, आएगा यहाँ से एक। चौथे चैप्टर में आ जाओ। चौथे चैप्टर में आपका ऑब्जेक्टिव में आता है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, इस टाइप का एक बोल देगा, ठीक है।
4.2 में आ जाओ। 4.2 में ये जो क्वेश्चन हैं ये आते हैं 2-2 नंबर में, ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है, 2 नंबर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं उदाहरण नंबर 11, ठीक है, उदाहरण नंबर 12, ये इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आते हैं। उसके बाद आ जाइए 4.3। 4.3 का पहला क्वेश्चन पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से पिछले 2-3 सालों से नहीं आ रहा है, लेकिन इस साल एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा इंपॉर्टेंट है। चौथा तो 5 नंबर में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये चौथा प्रश्न, ठीक है। चौथा के बाद ये 7वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, छठा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब 5-5 नंबर में आते हैं। 8वां प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया, 8 बड़े बड़े नंबर में, 5 नंबर में, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विविक्तिकर ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति बताइए, 2 नंबर में आता है। विविक्तिकर भी ऑब्जेक्टिव में आता है 1 नंबर में। उदाहरण नंबर 16 इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 18 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर या फिर 5 नंबर में भी आ जाता है। विविक्तिकर ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वास्तविक है तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में। 5वें चैप्टर में आ जाओ। 5वें चैप्टर का 5.1 में जो क्वेश्चन है आपका 5.1 में, क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा, प्रथम पद ज्ञात करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है एपी का, ये आता है। 5.2 में आ जाओ। 5.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5वां इंपॉर्टेंट है, कितने पद है ना इस एपी में, कितने पद हैं। चौथा इंपॉर्टेंट है, 5वां इंपॉर्टेंट, ये 2-2 नंबर में आते हैं, चौथा 5वां, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ जाओ 10वां क्वेश्चन 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है। 11वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 17वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2 नंबर में, ठीक है। 13वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2 नंबर में, ओके। और उसके बाद 18वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं 5.3 में। 5.3 का दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ 14वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 16वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 18वां, 19, 20वां, ये जो क्वेश्चन है वो बड़े नंबर में आते हैं, 5 नंबर में, कई बार पूछा गया है और आसान है एकदम। सारी प्रश्नावली मैंने करा रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में देख के पता कर सकते हैं। प्रश्नावली 6.1 से 1 नंबर का आता है ऑब्जेक्टिव में, है ना, तो इसको देख लेना, 1 ही नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन समरूप है या नहीं है। उसके बाद थेल्स प्रमेय का प्रूफ बड़े नंबर में आता है, 5 नंबर में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल एग्जाम में आता ही आता है इसका प्रूफ, ठीक है। 6.2 का प्रूफ भी आ जाता है एग्जाम में। उदाहरण नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ 6.2 जो है प्रश्नावली का पहला प्रश्न, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, 1 नंबर में आता ही आता है। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर चौथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं आगे की प्रश्नावली में। उदाहरण नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 7 बड़े नंबर में इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। फिर आ जाओ 6.3, ये 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में आता है कि समरूप है कि नहीं है, कौन सी कसौटी लग रही है। दूसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2 नंबर में, बहुत ही ज़्यादा। चौथा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ से बड़े नंबर में आते हैं आपके एग्ज़ाम में। 13वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वां, 14, 15, 16, ये क्वेश्चन 5-5 नंबर में आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6.4 में आ जाओ। 6.4 में आने से पहले ये जो प्रमेय है 6.6 का प्रूफ, ये एग्ज़ाम में आता है 5 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 6.4 का पहला क्वेश्चन 1 नंबर में आता है। 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन 1 नंबर में हर साल आता ही आता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद चौथा हो गया, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए 6.8 इसका प्रूफ एग्ज़ाम में आता है। और फिर बात करें उदाहरण नंबर ये 13, ये आता है 5 नंबर में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6.5 का ये जो क्वेश्चन है पहला 1 नंबर में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये 2-2 नंबर में आते हैं, चौथा, पाँचवा, छठा, यहाँ से एक क्वेश्चन 2 नंबर में आता है बार बार, ठीक है। फिर आ जाइए यहाँ से बड़े नंबर में आता है 14, 15, 16, 17वां क्वेश्चन 1 नंबर में आता है। 14, 15, 16 में से एक क्वेश्चन 5 नंबर में हर साल आ जाता है,
ऐच्छिक नहीं पढ़ना, यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। फिर 7वें चैप्टर में आ जाओ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, ये एग्जाम में आ जाता है। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, संरेख है या नहीं है, ठीक है। किस प्रकार का चतुर्भुज बना रहा है, कभी कभी यह आ जाता है। और समदूरस्थ वाला जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है। समदूरस्थ है, जैसे 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 9वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ 7.2 का पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, पहला क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। चौथा 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इनमें से एक तो आता ही आता है। चौथा हो गया, 7वां 2 नंबर में आता है, ठीक है, 8वां बड़े नंबर में आता है, और 10वां क्वेश्चन बार बार आ जाता है 2 नंबर में। और ये सारे प्रश्न आसान है। फिर आ जाते हैं 7.3 में, पहला क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाता है। तो पहला दूसरा इंपॉर्टेंट है, इनको कर लेना। त्रिकोणमिति का परिचय में आ जाऊँ, त्रिकोणमिति के परिचय वाले में जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, छठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर 9वां 10वां इंपॉर्टेंट है। 8.2 में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, त्रिकोणमिति टेबल याद होनी चाहिए तभी आप कर पाओगे। 8.2 में से जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया, पहला क्वेश्चन कोई सा भी एक प्रश्न पक्का आएगा यहाँ से। उसके बाद ये जो 4 ऑब्जेक्टिव देख रहे हो, यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, एक तो आएगा ही आएगा 100%, यहाँ से एक पक्का आएगा, तीसरा भी 100% आएगा ही आएगा। तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8.3 में से ये जितने भी देख रहे हो, पहला क्वेश्चन यहाँ से एक पक्का आएगा ही आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा चौथा इंपॉर्टेंट है, छठा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है छठा, ये हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं 8.4 में। 8.4 में ये उदाहरण नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8.4 में आ जाओ, 8.4 में क्वेश्चन नंबर तीसरा चौथा यहाँ से एग्जाम में आते ही आते हैं एक, और सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर छठा, और क्वेश्चन नंबर ये वाला 7वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9वें चैप्टर में आ जाओ, 9वें चैप्टर में आ जाते हैं। 9वें चैप्टर में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 9.1 में, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छठा क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाइए 7वां 8वां, ये इम्पोर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 15वां 16वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक आते ही आते हैं, टोटल 16 ही क्वेश्चन है। 10वें चैप्टर में जो प्रूफ है 10.1 10.2 का प्रूफ, ये एग्जाम में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 10.1 का, ठीक है। और ये जो रिक्त स्थान है यहाँ से 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आता है। तीसरा क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, 2 नंबर में भी आ जाता है। तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आएगा ही आएगा। उसके बाद ये जो उदाहरण नंबर 2 और ये 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बड़े नंबर में आते हैं, 5-5 नंबर में। 10.2 देख लो, ये जो चित्र वाला क्वेश्चन है ये 2 नंबर में आता है, ये 2 नंबर में आता है। ये वाला जो चित्र वाला प्रश्न है ये आता है बड़े नंबर में, ये वाला जो चित्र वाला प्रश्न है ये आता है बड़े नंबर में, ठीक है। 10वां क्वेश्चन आता है बड़े नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बार बार आता है। रचना वाले चैप्टर में आ जाओ, रचना वाले चैप्टर में क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, दूसरा हो गया 11.1 से, और 11.2 में आ जाओ, ठीक है। 11.2 में पहला दूसरा चौथा, बस, ठीक है जी। फिर 12वें चैप्टर में उदाहरण नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, 12.1 से पहला दूसरा इम्पॉर्टेंट है, ठीक हो गया। 5वां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ 12.2 पहला दूसरा तीसरा, यहाँ से एक आएगा ही आएगा ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूँ 2 नंबर में, ठीक है। 5वां कर लेना। और ये जितने भी चित्र वाले प्रश्न हैं, जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था 8वां क्वेश्चन आया था, और ये जो 13वां क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ये छतरी वाला इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ आ जाइए, ये उदाहरण नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। फिर ये पहला दूसरा इंपॉर्टेंट है, मतलब चित्र वाला कोई हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये 5 नंबर में आता है, छठा क्वेश्चन, ये डिज़ाइन वाला। उसके बाद ये 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब चित्र वाला कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ये हो गया, ये हो गया, कॉन्सेप्ट सबका सेम है, तो चित्र वाले सारे कर लेना, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। चैप्टर नंबर 13 में आ जाओ, चैप्टर नंबर 13.1 में क्वेश्चन नंबर ये जो स्टार्टिंग के 3 है यहाँ से एक आता ही आता है, तीनों में से कभी कभी 2 भी आ जाते हैं, एक 2 नंबर में आ जाता है, एक 5 नंबर में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये दवा का कैप्सूल वाला,
ये इंपॉर्टेंट है। 13.2 में पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद ये गुलाब जामुन वाला 5 नंबर में आता है, 5 नंबर वाला ये 5 नंबर में आता है, ठीक है। और उसके बाद ये 8वां क्वेश्चन। फिर आ जाओ पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर में, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन है 8वां, 7वां, 8वां, 9वां, ये 5 नंबर में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छिन्नक में आ जाओ, छिन्नक में आ जाते हैं। छिन्नक में आपका जो क्वेश्चन है पहला, दूसरा, तीसरा, पहला दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट, इन दोनों में से, इन तीनों में से एक तो आएगा ही आएगा 2 नंबर में। ऐच्छिक प्रश्नावली से प्रश्न नहीं आते। आपको पता है माध्य निकालना, बहुलक निकालना, ठीक है। और उसके बाद माध्यक निकालना, ये एग्जाम में आते ही आते हैं। माध्य निकालने की 3 विधि है, तो तीनों विधि आपको आनी चाहिए। यहाँ से कुछ पेजेस फटे हुए हैं तो मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, तो कर लेना। माध्य, माध्यिका, बहुलक पे आधारित जो भी प्रश्न है वो आपको बना लेना है। 14वां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना, ठीक है। जैसे उदाहरण नंबर ये 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, ये एग्जाम में बार बार आता है। माध्य, माध्यिका और बहुलक में जो संबंध है वो एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तोरण बहुत कम आता है, लेकिन तोरण का भी देख लेना एक बार, कम के लिए अधिक के लिए जो प्रश्न है ना, एक बार देख लेना। वैसे कम आता है ना के बराबर, बट बोर्ड एग्जाम का कह नहीं सकते, एक बार देख लेना, पढ़ा मैंने सब रखा है। प्रायिकता चैप्टर में आ जाओ। प्रायिकता का जो बेसिक है, ठीक है, प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, ना घटित होने की प्रायिकता का मान कितना होता है। तो इस ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रायिकता का मान 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, संभव निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ये सब प्रश्न एग्जाम में आते हैं। प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1, पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। 4वां क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। फिर आ जाओ 13वां क्वेश्चन, 14वां, 16, 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐच्छिक प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐच्छिक प्रश्नावली का जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है, इसको ज़रूर करना, ये एग्जाम में आते हैं। तो एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी मैंने पूरा एनसीईआरटी पढ़ा रखा है, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे। सो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना।